शिक्षक लोग ये कहने लगेंगे कि जो ऐसा अंधाधुन मारेगा उसको नहीं पढ़ाएंगे, लोग तो क्या थाना में बैठा के पढ़ाएंगे? बच्चे लोग बताओ, यदि तुम ही खुश नहीं हो तो जीवन धिक्कार है हमारा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अब रहमान सर और खान सर गर्दनीबाग में है। देखिए यहाँ पे रहमान सर भी है और खान सर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पिछले आधे घंटे से बच्चों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए खान सर जो है, इनका कहना है कि अपने कोचिंग से 5000 से ज्यादा लड़कियां पहुंची हैं और हजारों की संख्या में अभी यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। और खान सर लगातार अपील कर रहे हैं अभ्यर्थियों से कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। पहले बात करते हैं, आइए सर थोड़ा सा, आप लोग को नोटिस मिला था उसके बावजूद भी आप लोग को देखिए यहाँ बच्चों की जिंदगी के सवाल है, उस नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग को नोटिस को भेजे, 2000 नोटिस भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों के लिए हम लोग लड़ेंगे। लेकिन पुलिस कार्रवाई कर सकती है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुलिस कार्रवाई करे, जेल भेज दे, लेकिन एग्जाम हम लोग हो जाए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। आपको नोटिस मिला था, फिर आप गायब हो गए थे, फिर आप नहीं नोटिस में तो गायब नहीं हुए थे, हम रणनीति तैयार कर रहे थे और रणनीति का प्रतिफल लेके आज हम लोग फिर उठे। आगे की क्या रणनीति है? जब तक री एग्जाम नहीं होगा हम लोग लगे रहेंगे, भीड़ बढ़ती रहेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, परमार को भागना पड़ेगा, सत्यप्रकाश शर्मा को भागना पड़ेगा। आज का क्या कार्यक्रम? आज हम लोग जब तक, या तो आज कोर्ट का डिसीजन आ जाए, लेकिन जब तक हम लोग रहेंगे तब तक, उस समय तक रहेंगे जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता। मामला न्यायालय में चल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि न्यायालय में जो मामला चल रहा है, सरकार के पास जो भी एविडेंसेज है वो न्यायालय को सौंप दे, उसमें इधर उधर नहीं हो, इसलिए हम लोग न्यायालय के चलने के बाद भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए खान सर भी हैं, लगातार जो है बात कर रहे हैं छात्रों से, अभ्यर्थियों से। अगर पुलिस मारेगी ना तो ये बच्चे अगर कहने लगेंगे कि पुलिस के बच्चों को नहीं पढ़ाइए, तो बताइए अगर भारत के शिक्षक लोग ये कहने लगेंगे कि जो ऐसा अंधाधुन मारेगा उसको नहीं पढ़ाएंगे, लोग तो क्या थाना में बैठा के पढ़ाएंगे? खान सर एक सवाल है सर, खान सर एक सवाल है। अरे भाई आप छोड़ के आए हैं यहाँ पे, आपके अभिभावक हम लोग हैं। पटना में जगह सारे लोग साथ छोड़ दे तो याद रखना तुम्हारा बड़ा भाई अभी यहाँ पे है, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। सर एक सवाल है सर, तो देखिए खान सर लगातार बच्चों से अपील कर रहे हैं। सर एक सवाल है, काफी लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है, बीच में आप आए थे, प्रशांत किशोर आए थे, कई राजनीतिक दल आए थे, लेकिन अब आखिरी वक्त में आप लोग पहुंचे हैं। आखिरी वक्त में नहीं पहुंचे हैं, सबसे जब हम लोग के पास सबूत आ गया तो ही हम लोग आके यहाँ पे आए थे। सबूत जैसे मिल गया हम लोग आ गए यहाँ पे। क्या लग रहा है, आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट से लगता होता नहीं, हम लोग री एग्जाम लेके जाएंगे, बिल्कुल हम लोग री एग्जाम लेके जाएंगे। कई लोग आरोप लगा राजनीति कर रहे हैं। अरे तो राजनीति को कर रहे हैं, री एग्जाम मांग रहे हैं, मना किया गया था लेकिन फिर भी आ गए हम। मना करने से क्या होता है, हम लोग छात्र के लिए, बताइए अगर छात्र ही नहीं है तो क्या वजूद है खान सर का, क्या वजूद है खान सर का? नोटिस मिला था तो आप लोग गायब हो गए थे। बच्चे लोग बताओ, यदि तुम ही खुश नहीं हो तो जीवन धिक्कार है हमारा। तुम्हारी लड़ाई के लिए चाहे जिससे लड़ना पड़ेगा। नोटिस जब मिला था आप लोग बीच में गायब हो गए थे। नहीं, नोटिस का जवाब देना एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके जवाब देने में हम लोग थे। हम लोग कोई वकील तो है नहीं यहाँ पर, और सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है और पुलिस जिस तरह से इनको लाठी मारी है और जेल भेजी है, अब हम लोग आपको कहते हैं कि अगर नहीं होगा तो हम ही लोग वकालत कर लेंगे अब और खुद वकील बन जाएंगे। चाहते हैं कि नहीं? अब हम यहाँ कहते हैं हम ही लोग वकालत कर लेंगे और आप लोग के ऊपर अगर जेल होता है तो जेल पुलिस करेगी, बेल हम लोग कराएंगे यहाँ पर। अब सरकार यही चाहे कि हम लोग को बुढ़ौती में LLB कराए तो करेंगे भाई, दूसरे के ऊपर केस न लगे। लगता नहीं है खान सर की पुलिस कार्रवाई कर सकती कि है? आप लोग का वकील हम लोग बने, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, LLB कर ले। अरे भाई आप लोग कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं? चलो तब होगा। सर पुलिस अब कार्रवाई भी कर सकती है, फिर से आप लोग सर के ऊपर हैं। हमको हटाया जा सकता है लेकिन इन बच्चों को कहाँ हटाएंगे? हम बच्चे जिस दिन ठान लेंगे ना, उस दिन जेल में इतनी जगह नहीं है जितना ये सड़कों पर उतर जाएंगे। हमारे साहस का, हमारे अगर धैर्य रखे तो उसकी परीक्षा न ले। सरकार से विनती है कि री एग्जाम बच्चों से ज्यादा उनके हक में होगा। बच्चों को तो अगला मौका मिल जाएगा और री एग्जाम नहीं कराएंगे तो क्या पता सरकार को अगला मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल है, प्रोटेस्ट कब तक कीजिएगा? प्रोटेस्ट, हम लोग का प्रोटेस्ट ज्यादा दिन नहीं चल रहा। री एग्जाम दे दो, हम लोग चल जाएंगे। तुम अब ये दे दो, हम शाम को चल जाएंगे, शाम को दे दो, रात को चल जाएंगे। नहीं दोगे कल इससे ज्यादा संख्या में आएंगे। हम लोग को क्या सबूत है, सबूत हमको गिनवाते हैं कि जैसे
13 दिसंबर को 6% और 4 जनवरी को 19%। पहला सबूत। 22 सेंटरों पे नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया। दूसरा सबूत। नया क्वेश्चन नहीं बनाया गया। तीसरा सबूत। अगर बीपीएससी ने दोनों सेट का नया क्वेश्चन बनाया है तो 13 तारीख का 3 सेट और 4 जनवरी वाला 3 सेट, 6 सेट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें, सब पता चल जाएगा। और गया और नवादा का ट्रेजरी का मेमो और उसका जो चालान होता है वो सार्वजनिक करें। बताइए, ट्रेजरी हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, सरकार दिखाए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो सरकार कार्रवाई करे। हम कहां जा रहे हैं? और अगर बीपीएससी गलत कर रहा है तो कार्रवाई बीपीएससी पे भी होना चाहिए, कार्रवाई बीपीएससी पे भी होना चाहिए। तो कार्रवाई बीपीएससी पर भी होना चाहिए। खान सर ने साफ तौर पे कहा कि ये जो आंदोलन है ज्यादा दिन नहीं चलेगा और री एग्जाम की जो मांग है उसे जरूर सरकार पूरी करेगी। अब देखने वाली बात हुई क्या इस आंदोलन से क्या बीपीएससी झुकने वाला है या नहीं। सुजीत कुमार, बिहार तक पटना।